विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे। विषय प्रभुपाद जी महाराज भारत के आध्यात्मिक राजदूत। प्रभुपाद की प्रेरणा से इसकान बहुत विस्तृत हो गया। जब प्रभुपाद जी महाराज चले गए, अभी 45 साल पूरा हो जाएगा, तो 45 साल काफी लंबा समय। इसी संस्था के 8 केंद्र था भारत में, और अभी हम समझते हैं कि 400 जैसे केंद्र हो गया। आंध्र प्रदेश में 40 केंद्र बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र 46, गुजरात 23, उसी तरह 400 जैसे प्रचार केंद्र। और थोड़े दिन के बाद लगते हैं 4000 हो जाएगा। लेकिन ये सब कारोबार देखना इतना आसान नहीं है, ये आरंभ है, आरंभ है। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थे। प्रभुपाद जी के जीवन में राधा कृष्ण का उपासना स्थापना के लिए जगह जगह में राधा कृष्ण मूर्ति का प्रतिष्ठा किया, और वर्णाश्रम धर्म के दृष्टि में उन्होंने बहुत लोगों को सन्यासी बनाया, ब्राह्मण बनाया। ये संस्कृति विदेश में तो थे नहीं, और यहाँ भी भारत में भी जब अंग्रेज राज से छुट्टी प्राप्त किया, पाश्चात्य राजनीतिक पद्धति अपनाया। प्राचीन पद्धति पाश्चात्य राजनीतिक पद्धति नहीं है, राजशाही। यहाँ होलकर के राज्य था, होलकर, शिंदे, अलग अलग राजा थे भारत में। श्रीमद् भागवत कथा और सभी पुराणों का कथा वंशानुचरित पुराणों का लक्षण है। और ये वंश और वंशानुचरित क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजार्षयो विदुः। परंपरा शब्द का प्रयोग भगवद गीता में राजर्षियों के विषय में दिया गया है। क्या हो गया? कलयुग। प्रभुपाद ये सब जानते थे, अज्ञानी नहीं था, दूरदर्शी हम समझते हैं। तो प्रभुपाद ने यही उपदेश दिया कि मेरा शिक्षण मेरे पुस्तकों के तात्पर्यों में रहेगा। अच्छा, कोई लोग बोलते हैं, ओ हरे कृष्ण, कोई लोगों के मन में संकोच है दीक्षा के विषय में। लेकिन प्रभुपाद महाराज चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, जिस चैतन्य चरितामृत के श्लोक में मध्य लीला अध्याय 15 श्लोक संख्या 108 कि भगवान का नाम इतना बलशाली है कि दीक्षा, मोक्ष के लिए दीक्षा का कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे लिखा है। और उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पूरा दीक्षा का पद्धति का वर्णन किया विस्तृत रूप से। तो ये दीक्षा प्रभुपाद देते थे, प्रभुपाद देते थे।
वैष्णव दीक्षा वर्णाश्रम धर्म से संबंधित कैसे हम समझते हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोलते रहते थे और तात्पर्यों में नवम स्कंद श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में भगवान रामचंद्र का वर्णन, रामायण भगवान राम का कथा श्रीमद् भागवत में है संक्षिप्त रूप में। और वहाँ आपने तात्पर्यों में प्रभुपाद जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म पालन अनिवार्य है मानव समाज में। जब प्रभु जी जो मेरा प्रस्तावना किया, उन्होंने नहीं बोला कि मैं दैव वर्णाश्रम मंत्रालय के मंत्री भारत के लिए, लेकिन मैं इतना सक्रिय नहीं हूं जितना होना चाहिए। खाली जो प्रवृत्ति चलता था उसी के नाम पर अनुमति देने के लिए हूं, ऐसे लगते हैं। अभी कुछ IIAC करके है, IIAC अखिल भारतीय इस्कॉन सुझाव समिति सुझाव देते हैं प्रचार के विषय में। तो उस समिति ने IDVM दैव वर्णाश्रम मंत्रालय बनाया और दैव वर्णाश्रम मंत्रालय का मार्गदर्शक समिति का थोड़े दिन पहले निर्माण किया। तो वर्णाश्रम धर्म सब जगह कैसे फैलाना है उसके विचार चलते हैं। तो ये सब विचार और ये सब कारोबार प्रभुपाद जी महाराज के उपदेश से हम प्रेरणा मिला, अपना मत से नहीं। लेकिन इस समय भारत में बहुत संस्था है जो अपने मत से कुछ न कुछ विचार निर्माण करते हैं। अच्छा, कोई बोलेंगे वर्णाश्रम धर्म कहाँ से आ रहे हैं? और जवाब ये है कि हरे कृष्ण भगवान स्वयं गीता में चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चतुर्थ अध्याय गीता में 13वें श्लोक कृष्ण अर्जुन को बताया कि मैंने ये वर्णाश्रम धर्म का पद्धति का क्या बोलते हैं सृष्टा हूं, मैंने चालू किया। ऐसा नहीं कि क्योंकि अंग्रेज राज के काल में वर्णाश्रम का बहुत बुराई किया। कौन अंग्रेज राजा जो राज चला रहा था, और उनके राज लगभग 200 साल तक चला भारत में। बट उनको हटाने के लिए बहुत आंदोलन। अच्छा, श्री श्री राधा मदन मोहन की, कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताई की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्र की, प्रहलाद नरसिम्हदेव की। तो अंग्रेज राज के काल में भारतीय संस्कृति लोग पालते थे, और अंग्रेज राज के काल में उसको तोड़ फोड़ करने के लिए बहुत प्रयास होता था। ईसाई धर्म का प्रचार अभी भी चलते हैं। हम देख रहे हैं कि ये अंग्रेज राज से छुटकारा के पश्चात पाश्चात्य संस्कृति बहुत फैल गया भारत में, और वो बहुत दुख का कारण है। क्यों? गीता का उपदेश, वैदिक मत का विचार, भौतिक संसार में 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अच्छा, आत्मा का उन्नति के लिए सबको सात्विक बनना चाहिए, और अगर तामसिक प्रवृत्ति का
विस्तार होगा तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा। और पाश्चात्य संस्कृति तामसिक है, मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन, सज्जन व्यवहार समझते हैं पाश्चात्य देशों में। हाँ, पाश्चात्य धर्म में दारू पीना धर्म का एक विधि है। तो मुक्ति के लिए कैसे उपयोगी है, कैसे अनुकूल है मुक्ति के लिए पाश्चात्य संस्कृति मुक्ति। अच्छा, मुक्ति क्या है? मुक्ति तो इस जीवन में नहीं होते हैं, कोई कोई दुर्लभ जीवन मुक्त बोलते हैं, कोई कोई ज्यादा से ज्यादा जो देहधारी जीव इंद्रिय सुखों के इच्छुक है और इंद्रिय सुख के वजह से बंधन चलते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन हम देखते नहीं, देखते तो है, देखते नहीं देखते तो है, ये दोनों विपरीत है। तो निर्णय क्या है? हम देखते हैं कि सबको देह त्याग रहे हैं, आत्मा कहाँ जा रहे हैं। नास्तिक लोग बोलते हैं आत्मा है नहीं, चिंता मत करो, सब खत्म हो जाते हैं मरने के काल में। तो गीता का उपदेश, वेद का उपदेश, उपनिषद, वेद, आत्मा सनातन है, आत्मा का नाश कभी नहीं होते हैं। हमारा विश्वास है कि ये सत्य है। ये विश्वास किस पर? शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण पर हम विश्वास रखते हैं। वैदिक शास्त्र, वैदिक ग्रंथ शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी, गीता में भी एक श्लोक है ना, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये प्रत्यक्ष रूप से हम समझ सकते हैं कि यही सत्य है। क्या सत्य है? आत्मा सनातन है। तो प्रभुपाद ये बारंबार ये उपदेश दिया, लोगों को प्रेरणा दिया, लोग मन का परिवर्तन हो गया कि यही सत्य है। अच्छा, भले हमारा धर्म नहीं है घर पर, लेकिन प्रभुपाद जो सिखा रहे हैं ये परम सत्य है, इसलिए हम इसमें चलते हैं, इसलिए हम इसमें चलते हैं। आत्मा का कल्याण हेतु, लेकिन देह के लिए भी कुछ प्रवृत्ति होना चाहिए। वो वर्णाश्रम धर्म है। कोई शैक्षणिक प्रवृत्ति में लगे हैं, कोई देश का रक्षण, क्षत्रिय, और व्यापार, और व्यापार के साथ खेती और गोरक्षा, कृषि गोरक्षा वाणिज्य। संक्षिप्त में भगवान गीता में बताया, संक्षिप्त में, और किसी के वजह से संक्षिप्त में, क्योंकि विस्तृत रूप में वेद में यही मत मिलते हैं। वैदिक मंत्रों में हर एक प्राणी का कल्याण, ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। पशु और मानव दोनों का कल्याण, दोनों जीवन में सुखद जीवन होना चाहिए। न केवल मानव जीवन सुखद, पशु का जीवन भी सुखद होना चाहिए, क्योंकि मानव और पशु दोनों
का ऐसे संबंध है जिस प्रकार से जीवन चलेगा, और वो है कृषि प्रवृत्ति। हमारे बहुत सारे यंत्र से बने हुए चीज है, लेकिन वो चीज से जीवन नहीं चलते हैं। ये माइक से जीवन नहीं चलते हैं, अनाज से चलते हैं। तो कृषि प्रवृत्ति में सहायता चाहिए, देश का रक्षण प्रवृत्ति में सहायता चाहिए, और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण में भी सहायता चाहिए। सहायता देने वाला उनके संख्या ज्यादा से ज्यादा है मानव समाज है, शूद्र वर्ग। आधार हमारे पाँव हमारे पेट से नीचे है, लेकिन उसी के वजह से हम पाँव नहीं काट के फेंकते हैं। पाँव जरूरी है, पेट जरूरी है, 2 हाथ जरूरी है, और बुद्धि मार्गदर्शन देने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल अज्ञानी हो, उनके कोई जानकारी नहीं है वैदिक संस्कृति क्या है, तो उनके लिए एक सरल उपदेश है, भगवान का नाम ले लो। लेकिन अगर केवल वो था तो ये सब पुस्तक का प्रकाशन करना जरूरत क्या है? ये सब प्रवचन रखना जरूरत क्या है? पुस्तक वितरण कर रहे हैं, आप लोग संख्या नहीं बेचते हैं हर महीना? तो पिछले महीना मैंने नहीं देखा, हर महीना बेचना है। पुस्तक वितरण दुनिया भर चलते हैं, लेकिन पुस्तक के अंदर क्या है? प्रभुपाद स्पष्ट बारंबार उपदेश दिया, जानना ही पड़ते हैं, जानना चाहिए। बहुत उत्साह है कोई कोई हमारे भक्त लोग पुस्तक वितरण के लिए, और प्रभुपाद ने ये प्रेरणा दिया। उन्होंने यही बताया कि मार्क्सवादी लोग अपने नास्तिकवाद का सिद्धांत दुनिया के कोने कोने में फैलाया साहित्य के रूप में, तो हम भी कृष्ण भक्ति का संदेश, जो कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, और जो वैदिक ग्रंथों में खास करके भागवत में, पुस्तक वितरण के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं दुनिया में। प्रकाशन तो है यहाँ, और वो प्रकाशन क्या शिक्षण दे रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म अपनाना है, वर्णाश्रम पद्धति। धर्म, वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का मुख्य अंग है सामाजिक व्यवस्था के लिए। बट धर्म क्या है? बहुत विषय है। भागवत में एक रुचिकर श्लोक है जो मैं बारंबार बताता हूँ लोगों को, क्योंकि जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेट रहे थे, बाणशय्या, तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को लेके भीष्म के पास खड़ा हो गया और प्रेरणा दिया, उनसे धर्म का उपदेश सुनो। तो वो धर्म का उपदेश क्या था? भागवत में एक श्लोक है, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। राज कैसे चलाना है, दान कैसे देना है। आजकल हॉस्पिटल और स्कूल, महाविद्यालय और चिकित्सालय, पाश्चात्य देशों में विश्वविद्यालय, टाटा $5 करोड़ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को दान दिया, आपको मालूम है? नहीं, $5 करोड़ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। $5 करोड़ 80 बार कितना होते हैं? 450 करोड़ रुपया।
वहां गया यूएसए में। और अनेक दृष्टांत है, कितना बड़ी बड़ी अभी बना रहे हैं महाविद्यालय, चिकित्सालय इस देश में नहीं था, जरूरी नहीं था, अभी भी जरूरी नहीं है, लेकिन उन्मत्त हो गया है पूरा देश। प्रभुपाद ये आधुनिक शैक्षणिक पद्धति का बड़ा निंदा किया, बड़ा खंडन वचन का प्रयोग, मन का कत्ल खाना, और नास्तिकवाद उसमें से बहुत फैल गया। और जो हमारे युवक प्रचारक है वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हो रहा है युवा वर्ग। तो प्रचार प्रवृत्ति करना कष्टप्रद है, आसान नहीं है, बड़ा संघर्ष करना है, लोगों का मन में परिवर्तन लाना, समझाना है, प्रेरणा देना है, पुस्तक का अध्ययन, भागवत का अध्ययन के लिए। हाँ, तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। धर्म क्या है, राज कैसे चलाना है, दान कैसे देना है, और मुक्ति कैसे प्राप्त होते हैं। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, महिलाओं का धर्म क्या है, और भागवत धर्म भक्तों का धर्म क्या है, भगवान का भक्ति, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, तो भक्ति कैसे करे, तो भीष्म पितामह उपदेश दिया युधिष्ठिर को, विस्तृत रूप में महाभारत में है, भागवत में नहीं है, संक्षिप्त रूप में वहाँ यही श्लोक है, समास व्यास योगतः, संक्षिप्त में और विस्तृत में उपदेश दिया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर धर्म क्या था वो जानता था, पर धर्म क्या है बारंबार हमको सुनना है और जानना है, वैदिक ग्रंथों का प्रमाणों के साथ। वैदिक ग्रंथों का प्रमाण मुख्य है, क्योंकि मनोधर्म बहुत है, कलियुग का प्रभाव मनोधर्म। लोग अपना मन से ये अच्छा है, मैं थोड़ा शराब पीता हूं, क्या खराब है उसमें, है ना, थोड़ा सा मांसाहार। मैं जब आया इतना 48 साल पहले, विमान में कोई मेरे साथ बैठा था, मैं शाकाहारी हूं लेकिन आज मैं मांसाहार खाऊंगा। ऐसे है, ऐसे लोग हैं। तो जो यही तामसिक पदार्थों का सेवन करेंगे कैसे मुक्ति, क्योंकि गीता में ऐसे उपदेश है ना, मामचा यो अव्यभिचार है ना, भक्ति योग है ना, सेवते हैं। जो मेरा सेवन करते हैं प्रदूषण, हर प्रकार के प्रदूषण के बिना, अव्यभिचारिणी भक्ति योग क्या है, रजोगुण और तमोगुण से क्या कहते हैं, मिलते हैं, मिला, उससे हम प्रभावित हैं और हम भक्ति करते हैं। उस प्रभाव चले नहीं गया या हम खाता नहीं, अभी भी आ सकती है तमोगुणी। लोग, काफी लोग आते हैं यहाँ, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, लाख रुपया, घर लौट के पापाचार करते हैं। एक बहुत बड़ा दृष्टांत है, शोभा नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद के लिए बहुत सेवा किया, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जॉर्ज हैरिसन, ओ उसका नाम लिया।
लोग बोलते हैं कि जॉर्ज भले भक्ति वेदांत मैंने दिया और दशम स्कंद का प्रकाशन के लिए ये भी 53 साल पहले उसने काफी अच्छा धनराशि प्रभुपाद को दिया, लेकिन इतना बड़ा आदमी जो उनके पूरे क्या बोलते मित्र मंडल सब नशीली पदार्थों का सेवन, सब मांसाहारी, छोड़ना मुश्किल था उनके लिए। सेवा किया। हम सब लोगों से सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान के सेवा के लिए अगर स्वीकार करेंगे तो तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित नहीं रहेंगे। और हम स्वयं सबको प्रबुद्ध होना चाहिए ना कि ये तामसिक है, ये राजसिक है, दूर रहना मुश्किल है, आसानी से दूर रह नहीं सकते। तो हमारा इतना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। अब व्याभिचारिणी कृष्ण भगवान का उपदेश है, मेरा उपदेश नहीं। अर्जुन को बोला माम च यो अव्याभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, मेरे को जो सेवा करते हैं और उसमें कोई रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श नहीं है, सगुणान समतीत्य एतान गुणान, ये रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से भी परे पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद गीता का प्रचारक था, गीता उसने व्याख्या, उसका व्याख्या तात्पर्य प्रभुपाद बोलते रहते थे कि ये सब समय के लिए, पूरा विश्व के लिए है। और अभी कोई बोल रहे हैं प्रभुपाद जो शिक्षण किया वो तो 50 साल पहले के लिए था, काल का परिवर्तन हो गया। उसी वक्त जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, उसने कहा कि सभी काल में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहते थे। जैसे वृष्टि के मौसम अनादि काल से चलते आ रहे हैं, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, ऐसा नहीं हमारा बाप दादा के काल में ठंडी का मौसम नहीं था, गर्मी का मौसम नहीं थे, वृष्टि का मौसम नहीं, लेकिन यही चलते हैं। तो आप सब सावधान रहना पड़ेगा उसमें से। अगर कोई बोलेंगे प्रभुपाद का शिक्षण उन्हीं के जीवन काल के लोगों के लिए थे, सावधान, जाग जाओ। क्या बोलते हैं, लाल झंडा, लाल झंडा, हरी झंडा और लाल झंडा। एक तात्पर्य है जहां प्रभुपाद अंग्रेजी भाषा में लिखा तात्पर्य, खेते हुए आध्यात्मिक संस्था शब्द प्रयोग किया, खेते हुए आध्यात्मिक संस्था। आप लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत 3:24-40, खेते हुए आध्यात्मिक संस्था। कहने का तात्पर्य है सभी आध्यात्मिक संस्था एक समान नहीं है। बहुत आध्यात्मिक संस्था है भारत में, कोई अपना खुद का कहानियां चालू करते हैं, वैदिक ग्रंथों को देखना नहीं। और वैदिक ग्रंथों का जो समझना, उसमें अलग अलग विचार देखते हैं हम इस देश में। अब बुद्ध अनुयायी तो वैदिक ग्रंथों का खंडन, चैतन्य महाप्रभु के लीला में बुद्ध अनुयायी उनका मुलाकात हुआ और प्रदूषित प्रसाद उनको अर्पण किया, ये प्रसाद ले लो। और चैतन्य महाप्रभु इनकार किया, मैं ये नहीं लूंगा। और फिर एक गरुड़ आकर
उस थाली को खींच के, ये चैतन्य चरितामृत में है। तो वो एक दृष्टांत है। और कहते हुए आध्यात्मिक संस्था प्रभुपाद विस्तृत में लिखा कि संन्यास आश्रम स्त्रियों को देते हैं। जब वैदिक साहित्य में अनुमति नहीं है स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना, लेकिन आजकल स्वामिनी कोई संस्था बनाते हैं ना, बगुआ कपड़े पहनते हैं महिला। प्रभुपाद इसका खंडन किया, लेकिन बोलने वाला है प्रभुपाद का उपदेश अलग काल के लिए, काल का परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि अभी भी चलते हैं। प्रभुपाद ये बोलते हैं हजारों साल पहले चलता था, सत्य युग में चलता था, त्रेता युग में चलता था, द्वापर युग में चलता था, और कल युग में भी जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तो आधा घंटा हो गया। प्रभुपाद जी महाराज बहुत चीज का खंडन किया। भगवत गीता यथारूप, परिवर्तन नहीं लाना, जो उपदेश है वो उपदेश पालन करो। लेकिन लोग यही फैला रहे हैं काल बदल गया, नए उपदेश के लिए हम तैयार रहना है, उसके लिए उससे सावधान रहना। क्योंकि प्रभुपाद जी सनातन धर्म उसका परिवर्तन नहीं होते हैं, सनातन धर्म का परिवर्तन नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, सब कुछ मेरे से उद्भूत है। और कोई निराकारवादी लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण के अंदर कुछ और चीज है, ये कृष्ण माया से निर्मित है, ऐसे विचार है। कृष्ण के अंदर अजन्म निराकार निर्विशेष वो परम सत्य, ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश थाड़ी ने ये निर्विशेषवाद, प्रभुपाद सख्त विरोधी था, सख्त विरोधी। लगते हैं कि जो बोलते हैं प्रभुपाद का उपदेश 50 साल पहले के लिए था और अभी के लिए नहीं है, वो भी निराकारवादी है, ऐसे लगते हैं निराकारवादी। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।